जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज का अनुभव भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पता है, इन भक्त ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 5 अनुभव अपने शेयर किए हैं अपनी जर्नी में। और ये 5 अनुभव आपके कई सवालों के जवाब है। बहुत कुछ शेयर किया है इन्होंने, तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्यारी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी ने रावण के किस भाई से मित्रता करके प्रभु श्री राम से मिलवाया? इसका सही उत्तर है विभीषण जी। एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया सही उत्तर के साथ, लेकिन क्षमा चाहते हैं, सभी के नामों का शाउट आउट करना मुश्किल है। लेकिन मैंने 3 भक्तों के नामों का सिलेक्शन किया है, रैंडम सिलेक्शन शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है प्रकाश भाटिया जी, जो कि जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है सुजाता नायक जी, जो कि बेलगाम कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। सुजाता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है संजय सिंह जी, जो कि गुना मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसुर। ये पंक्ति किस प्रसिद्ध पाठ की है? सही उत्तर कमेंट में अवश्य दीजिएगा। और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के अनुभव को। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं पिछले 18 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूं और मैं गुजरात से हूं। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूं। मैं हमेशा से एक बहुत ही सरल और आध्यात्मिक व्यक्ति रही हूं। ईश्वर की परम शक्ति ने हमेशा मेरी देखभाल की है, तब भी जब मैं बहुत नादान थी और लोग मेरा फायदा उठा लेते थे। मेरे आसपास कोई ना कोई, चाहे वह कोई दोस्त हो या सहकर्मी, प्रभु हमेशा उन्हें मेरी रक्षा के लिए भेज देते थे। मेरी शादी 2008 में हुई थी और अब मेरे 2 बच्चे हैं। जब मैं अपनी बेटी के साथ गर्भवती थी, तब मेरे पिता, जो भारत में थे, हर एक दिन हम दोनों के लिए प्रार्थना करते थे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति के लिए पूरी रात गायत्री मंत्र लगाकर रखते थे। जिस दिन मुझे प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन हुई और मैं हॉस्पिटल में पहुंची, तो पूरे मैटरनिटी वार्ड में धीमी आवाज में गायत्री मंत्र बजता सुनकर मैं हैरान रह गई। विदेश के हॉस्पिटल के माहौल में ऐसा भक्ति संगीत सुनना बेहद दुर्लभ था। अगले दिन मैंने एक नर्स से इस बारे में पूछा, तो उसने मुझे बताया कि ड्यूटी पर मौजूद नर्स भारतीय थी और उसने एक दिन पूरे वार्ड में मंत्र बजाने का फैसला किया था। इसके कुछ ही घंटों बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ और वह स्वस्थ और सुरक्षित थी। इन सभी वर्षों में मैं घर पर दिया भी नहीं जलाती थी, बस काम करना और अपनी जिंदगी जीना, क्योंकि मैं आलसी रही थी। मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव कोविड के समय आया। ये कोविड के समय की बात है, करीब 2021 की। गुजरात में मेरे परिवार के सभी सदस्यों को कोविड हो गया, जिसकी शुरुआत मेरे भाई से हुई, फिर मेरी भाभी और मेरी माँ। मेरे पिता की रिपोर्ट नेगेटिव थी, इसलिए वह बाकी सभी की देखभाल कर रहे थे। एक दिन मेरे भाई को एहसास हुआ कि सीढ़ियां चढ़ते समय पिताजी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वह उन्हें सीधे वडोदरा से अहमदाबाद डॉक्टर के पास ले गया। ऐसी स्थिति में जहां कोई बेड उपलब्ध नहीं था, उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में दाखिला मिल गया। उनके फेफड़े बुरी तरह संक्रमित हो चुके थे कोरोना की वजह से। हम सब ने प्रार्थना की और आईसीयू में कुछ दिनों के बाद उनकी स्थिति थोड़ी स्थिर हुई। जब वह आईसीयू में थे, तो मैं केवल कुछ घंटों की नींद के साथ 24 घंटे प्रार्थना उन्हीं के लिए कर रही थी, क्योंकि पूर्ण लॉकडाउन में यहां बैठकर मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते थे। मैं यात्रा नहीं कर सकती थी। 4 सप्ताह के बाद उनकी स्थिति और खराब हो गई और दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। अस्पताल में इस पूरे समय के दौरान वे अपने फोन पर भजन और स्तोत्र सुन रहे थे।
मैं भारत नहीं जा सकी क्योंकि हमारे यहाँ लॉकडाउन था और कोई उड़ानें नहीं चल रही थी। मैं डिप्रेशन में चली गई और जो कुछ हुआ था उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मेरा भाई उस समय केवल 30 वर्ष का था और सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। अगले 6 महीनों तक मैं सो नहीं सकी। मेरे पति ने बच्चों की देखभाल की क्योंकि मुझसे कुछ नहीं हो रहा था। मैंने YouTube पर हनुमान चालीसा की व्याख्या के बारे में वीडियो सुनना शुरू किया ताकि मुझे राहत मिले और सोने में मदद मिले, क्योंकि दुख के कारण मैं महीनों से सो नहीं पा रही थी। महीने बीतते गए और मैंने नियमित रूप से घर पर पूजा करना शुरू कर दिया और बागेश्वर धाम के वीडियो देखना भी शुरू कर दिया। मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं थी, सिर्फ कुछ दोहे आते थे। फिर मैंने इसे हर दिन करना शुरू कर दिया। मेरे मंदिर में राम जी या हनुमान जी की मूर्ति नहीं थी। मेरे पिताजी ने मुझे कई साल पहले हनुमान चालीसा की एक बहुत छोटी किताब दी थी जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। फिर मैंने उसे मंदिर में रखा और उस किताब पर बनी प्रभु की तस्वीर की पूजा करने लगी। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने के कुछ महीनों बाद एक दिन मैं मंदिर के सामने बैठी थी और अचानक उस छोटी सी किताब पर बनी हुई छोटी सी तस्वीर 3D जैसी दिखने लगी और दादा के सीने से राम जी की छोटी सी तस्वीर बड़ी हो गई। उस दिन उन्होंने मुझे दिशा दिखाई कि मुझे राम नाम पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भैया, मुझे कहीं से आपका वीडियो मिला और मैंने 2023 के अंत से इसे सुनना शुरू किया। मैं रोजाना कुछ एपिसोड देखती थी और सोते समय ये सारी कहानियां अपनी बेटी को सुनाती थी और दादा में उसका विश्वास बढ़ गया। उसने 5 या 6 साल की उम्र में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। उस समय से एक परिवार के रूप में हम रात के खाने के बाद साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाना शुरू किया। मेरी सारी प्रार्थनाएं सुनी गई। अब मैं अपना दूसरा अनुभव बताना चाहूंगी। मेरी एक सहेली के पिता 1 साल से अधिक समय से बिस्तर पर थे और पूरा परिवार उन्हें तड़पते हुए देखकर भावात्मक और आर्थिक रूप से बेहद कठिन दौर से गुजर रहा था। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे रोते हुए फोन किया। मैंने उसके दर्द को गहराई से महसूस किया और स्वाभाविक रूप से मैं अपने घर के प्रवेश द्वार पर हनुमान दादा की तस्वीर के सामने उनके लिए प्रार्थना करने चली गई। ठीक अगले दिन जब मैं काम पर थी तो किसी ने मुझे सूचित किया कि उसके पिताजी का शांतिपूर्वक निधन हो गया है। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं इस भावना से ओतप्रोत हो गई कि हनुमान दादा ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। कुछ दिनों बाद मैं अपनी सहेली से मिलने गई और उसने बताया कि क्या हुआ था। 8 महीनों से वह अपने पिता को ऑनलाइन रोज श्रीमद् भगवत कथा सुना रही थी। जिस दिन उनका निधन हुआ वह विशेष रूप से चिंतित थी और उसने उन्हें ऑनलाइन हनुमान चालीसा सुनाई और उसे सुनते सुनते ही उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। उसने मुझे बताया कि उसके पिता जीवन भर हनुमान दादा के परम भक्त रहे थे और नियमित रूप से उनके मंदिर जाते थे। यह सुनकर मेरा विश्वास भी और दृढ़ हो गया। यह इस बात का शक्तिशाली प्रमाण था कि सच्ची प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाती है और ईश्वरीय कृपा सदैव बनी रहती है। अब मैं तीसरा अनुभव शेयर करूंगी। मैं ऑस्ट्रेलिया में एक सरकारी विभाग के भीतर HR में काम करती थी। मुझे 1 साल के लिए मैनेजरियल भूमिका निभाने का अवसर दिया गया था क्योंकि मौजूदा मैनेजर छुट्टी पर थे। इस विशेष टीम को काफी चुनौतीपूर्वक माना जाता था और पहले अन्य लोग इस भूमिका से बचते थे। मुझे यह काम इसलिए सौंपा गया था क्योंकि मेरे लीडरशिप स्किल्स के कारण वरिष्ठ अधिकारियों को मुझ पर पूरा भरोसा था। टीम में एक नए व्यक्ति के रूप में और भारतीय होने के कारण मुझे कुछ कर्मचारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, जो मुझे अपने मैनेजर के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। टीम के कुछ सदस्य खुले तौर पर बात नहीं मानते थे और काम में सार्थक योगदान देने से वे इनकार कर देते थे। लेकिन मैं सही काम करने और पेशेवर मान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रही। विशेष रूप से एक व्यक्ति ने मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर प्रयास किया, झूठी जानकारी फैलाई और एक शत्रुतापूर्ण माहौल बनाया। इसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी।
यह जानते हुए भी पीछे हटना इस भूमिका को संभालने में विफलता माना जाएगा। मेरे मैनेजर ने इस पूरी प्रक्रिया में मेरा समर्थन किया, खासकर उन कुछ कर्मचारियों के प्रदर्शन को संभालने में, जिससे दुर्भाग्यवश उनकी शत्रुता और बढ़ गई। इस समय के दौरान मुझे प्रार्थना और आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से शक्ति मिली। मैंने संकल्प लिए, जैसे 11 दिनों तक 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, और मैंने काम पर मीटिंग्स में जाने के पहले रोजाना राम नाम का एक पेज लिखना शुरू कर दिया। ये करने से बार बार मुझे सुरक्षित महसूस हुआ। मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हर कोशिश के सामने सच्चाई की जीत हुई। हर चुनौती का सामना एक ऐसे जवाब से हुआ जिसने मेरे विश्वास को और मजबूत किया। फिर अपने ही विभाग में मैंने 3 पदों के लिए आवेदन किया, जिनके मेरे सभी इंटरव्यूज बहुत अच्छे रहे। मैंने अपने मंदिर में 3 पर्चियां रखी, और हर बार जब मैंने पर्ची उठाई, मुझे यह संकेत मिला कि एक विशेष पद मेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा, और 4 सप्ताह के बाद मुझे वही पद दिया गया। और अब मैं अपने काम का आनंद ले रही हूं, तनाव कम है। जो व्यक्ति मुझे परेशान करती थी, अब उसे नए मैनेजर के साथ समस्याएं हैं, और कोई भी टीम उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। दादा हमेशा अपने भक्तों की इस तरह रक्षा करते हैं। अब मैं बात करूंगी अपने चौथे अनुभव की। हम 2019 में एक नए घर में शिफ्ट हुए, और जिस दिन से हम आए वहां हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं बनी रही। पहली ही रात मेरा बेटा इतना बीमार हो गया कि हमें पास के हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भागना पड़ा। अगले कुछ सालों तक घर में कोई शांति नहीं थी। बहुत छोटी छोटी बातों पर हमेशा झगड़े होते रहते थे। मेरी साढ़े साथी भी चल रही थी। दिन बीतते गए। मेरे पति और मैं किसी न किसी वजह से हमेशा लड़ते रहते थे। मुझे हमेशा डरावने सपने आते थे, जहां कोई मुझे हवा में पकड़ कर रखता था और कोई मेरी मदद नहीं कर पाता था। एक रात मैंने दादा से प्रार्थना की और कहा कि कृपया मुझे बताएं कि क्या यह कोई नकारात्मक ऊर्जा है। तो उस रात मुझे एक सपना आया जिसमें दिखाया गया कि कैसे वह नकारात्मक ऊर्जा मुझसे जुड़ी हुई थी, और वह स्पष्ट जगह भी दिखी जहां मैं रात में टहलने जाती थी। अगले दिन मैंने उनसे मदद के लिए प्रार्थना की, और मैंने सपने में देखा कि उसी व्यक्ति ने मुझे डराने की कोशिश की, और मैं हनुमान चालीसा का जाप करती रही और वह गायब हो गया। अगली रात सुबह 4 बजे मेरे घर के बाहर एक तरह का तूफान आया था, और मुझे महसूस हुआ कि दादा मेरे घर की रक्षा करने आए हैं। उस दिन के बाद मुझे फिर कभी ऐसे सपने नहीं आए। अब बात करते हैं 5वें अनुभव की। मैंने कुछ रूटीन टेस्ट करवाए थे, और परिणामों से हमें पता चला कि मेरी किडनी में कोई समस्या हो सकती है। इससे मैं अत्यधिक तनाव में आ गई, और मेरे लिए सोना मुश्किल हो गया। जितना अधिक मैंने किडनी की समस्याओं के बारे में पढ़ा और यह जाना कि ऐसी परिस्थिति में जीवन कैसा हो सकता है, विशेष रूप से मेरी उम्र और छोटे बच्चों के साथ, मैं उतनी ही अधिक चिंतित हो गई। मैं ऑस्ट्रेलिया में एक स्पेशलिस्ट के पास गई, जिन्होंने सारे टेस्ट दोबारा किए। परिणाम अभी भी कुछ असामान्य दिख रहे थे, लेकिन इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। डॉक्टर ने सलाह दी कि हम स्थिति की निगरानी जारी रखेंगे। इसके बावजूद मैं बहुत चिंतित और परेशान महसूस कर रही थी। उसी मानसिक स्थिति में मैंने सितंबर 2025 में भारत की एक तत्काल यात्रा बुक की। मैंने अपने दादा से प्रार्थना की। मैंने उनसे शांति और शक्ति मांगी, और उम्मीद की कि जब मैं लौटूंगी तो मैं अधिक शांत और सहज महसूस करूंगी। मेरे भाई ने भारत में एक बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर के पास पहले से ही अपॉइंटमेंट तय कर रखा था। जिस दिन मैं पहुंची, उसी दिन मैं सीधे उनसे मिलने गई। जब मुझे पता चला कि डॉक्टर का नाम उमापति है, तो मैं बहुत भावुक हो गई और अस्पताल में ही रोने लगी। मुझे गहरी आस्था हुई कि ये मार्ग दादा ने ही मुझे बताया है, और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए। अगले दिन मैंने एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से भी परामर्श लिया, और कुछ सरल दवाओं से मैं बहुत बेहतर महसूस करने लगी। जब मैं वापस लौटी तो मैं बहुत अधिक तनाव मुक्त, शांत और आश्वस्त महसूस कर रही थी। मैं उनके द्वारा 24 घंटे सुरक्षित हूँ।
पिछले 2 वर्षों में मैं नीम करोली बाबा से भी जुड़ी हुई हूँ। वे रोजाना संदेशों के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मुझे याद दिलाते हैं कि दादा हमेशा मेरे साथ है और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने घर में उनकी उपस्थिति का अनुभव करती हूँ और खुद को बहुत धन्य महसूस करती हूँ। उन्होंने मुझे सपने में और अन्य रूपों में 2 बार दर्शन भी दिए हैं। जयेश भाई, हमें दादा के करीब लाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवान का कार्य कर रहे हैं और दादा आपको लंबी उम्र दे और इस महान कार्य को आप जारी रखें। जय श्री राम, जय हनुमान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो आपने इतना इम्पोर्टेंट अनुभव शेयर किया। आपके इन 5 अनुभवों से कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। आपने देखा जाए तो अपने इस जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन इन 5 अनुभवों से कोई ना कोई भक्त अपने अनुभव को रिलेट करेगा और प्रभु की शरण में जाएगा। आपने सरल भक्ति और सच्चे भाव से प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं अपने अनुभव में बताया। तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए। प्रभु और बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना है। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज मैं कुछ पंक्तियां पढ़कर आपको सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार कमेंट में अवश्य दीजिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी प्रचंड जोश का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनसे बढ़कर उत्साही और जोशीले कहीं किसी काल में नहीं हुए। महर्षि वाल्मीकि जी ने उनकी अनन्य राम भक्ति और सदा नवीन रहने वाले उत्साह का उदाहरण देते हुए लव और कुश से कहते हैं, पुत्रों, हनुमान जी उत्साह की सीमा है। वह वायु के वेग से कार्य करते हैं। भगवान श्री राम को कहने भर की देर है। हनुमान जी किसी भी कार्य को क्षणों में पूर्ण कर सकते हैं। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए वह 8 याम निरत है। कई सिद्धों और योगियों का मानना है कि यदि भगवान श्री राम आज्ञा दे देते तो रावण सहित लंका का समस्त निशाचर समुदाय एक ही दिन में श्री हनुमान जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता, क्योंकि उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने अवध्य होने का वरदान दिया था। रणभूमि में उनके प्रचंड जोश को देखकर रावण और उसका पुत्र मेघनाद तक हक्के बक्के रह गए थे। जय श्री राम। एक से बढ़कर एक प्रसंग है हमारे प्रभु से जुड़े, और इन प्रसंगों को सुनकर पता नहीं एक अलग ही जोश हमारे अंदर आ जाता है। कई बार तो अगर हम निराश भी रहते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो मात्र हनुमान जी की छवि या मूर्त को देखकर ही अलग जोश अंदर से आ जाता है। एक अलग ही बल प्रभु हमें प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज इन बहन का अनुभव आपको कैसा लगा और ये पंक्तियां आपको कैसे लगी, प्लीज अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी प्यारी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की।